नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां बेस्पोक आर्ट गैलरी में पुरुष प्रकृति नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहां अग्रणी वैश्विक शिक्षा मेले के आयोजक अफेयर ने बहुप्रतिष्ठित प्रवेश मेला शुरू किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अहमदाबाद से है, जहां पृथ्वी माँ और पृथ्वी दिवस के उत्सव के रूप में बेस्पोक आर्ट गैलरी में पुरुष प्रकृति नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। ये प्रदर्शनी प्रसिद्ध कला इतिहासकार उमा नायर के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। इस आर्ट गैलरी के संस्थापक डेविन गवारवाला द्वारा परिकल्पित यह प्रदर्शनी संकट के समय में प्रकृति, सद्भाव और मानवीय चिंतन का एक गहन उदाहरण है। इस कला प्रदर्शनी में जाने माने कलाकार नीलेश वेड, कार्ल अंताव, अर्जान खम्बाटा मौजूद थे। प्रदर्शनी में कांस्य, टेराकोटा, लकड़ी और पुनर्चक्रित सामग्रियों से बने सुप्रसिद्ध मूर्तियों का विविध मिश्रण प्रदर्शित किया गया। सिरेमिक कला अनुभाग में विपुल कुमार, विनीत कक्कड़ और लीना बत्रा जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियां शामिल हैं, जबकि आधुनिक ड्राइंग अनुभाग में संजय भट्टाचार्य, के.जी. सुब्रमण्यम और अरिजोय भट्टाचार्य की कृतियां मिलती हैं। मेरा नाम देविन गवारवाला, मैं बेस्पोक आर्ट गैलरी का फाउंडर हूँ। यहाँ सिंधु भवन में हमारी आर्ट गैलरी है। आज आप लोग पुरुष प्रकृति शो देख रहे हैं। आज जो अर्थ और मैन का जो इंटरडिपेंडेंस या जो लिंकेज है, वो हम कल्चरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि नेचर के बिना आने वाली पुश्तों के लिए, अच्छे नेचर के बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है पॉल्यूशन और सब की वजह से। तो आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आसान रहता है मासेस को कम्युनिकेट करने का। और ये सिर्फ एलिट क्राउड के लिए ही नहीं है शो, कोई भी आर्ट को समझ सकता है और उसको अप्रिशिएट कर सकता है। उसके लिए आर्ट्स की डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं पिछले 2.5 ईयर से यहाँ सिंधु भवन रोड पे मैं गैलरी चला रहा हूँ। हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है आर्टिस्टों का, ट्राइबल आर्ट से लेके काफ़ी सारा पिछवाई तांजोर का भी है। तो हमने आर्ट की सारे ही लेवल के आर्टिस्ट हमने कवर किए हैं, इमर्जिंग से लेके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तक हमने सबको इंक्लूड कर रखा है। और हमारे कलेक्टर्स विश्व भर में हैं, तो प्लीज़ ये शो आप देखने ज़रूर आइए अहमदाबाद। मैं बोल रहा हूँ, स्कल्प्टर, शिल्पी और आर्किटेक्ट भी हूँ मैं। एग्जीबिशन का आयोजन है, अलग अलग तरह की खूब सारी पेंटिंग का गैलरी इकट्ठी है। क्या ये अभी जितने भी ग्रुप्स हो रहे हैं वो गैलरी ट्राई करते हैं कि जितनी मीडियम उसमें दिखाई जाए उतना अच्छा है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि व्यूअर को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमने सारे मीडिया से आर्ट बनाया जा सकता है। अभी आज आप इधर ही गैलरी में अगर देखोगे तो मिक्स मीडिया है, कैनवस है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है, आयरन स्कल्पचर्स है, फाइबर स्कल्पचर्स है और मेटल स्कल्पचर्स है। तो उससे हमेशा नजर आ सकता है कि कैसे मटेरियल यूज करके आज सोच विचार अपनी आर्ट को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ये दुनिया में। इसी तरह से म्यूजिक भी उसका हाई से लोज होता है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में अग्रणी वैश्विक शिक्षा मेले के आयोजक अफेयर्स ने अपना बहुप्रतीक्षित प्रवेश मेला शुरू किया है। यह कार्यक्रम अध्ययन विकल्पों की खोज करने और सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जुड़े इच्छुक छात्रों के लिए एक अनूठा अनुभवात्मक शिक्षण अनुभव प्रदान करेगा। हर छात्र के मन में एक ही सवाल होता है कि 12वीं कक्षा के बाद क्या करें, इसलिए इस मेले के माध्यम से उनका भ्रम दूर होगा। अफेयर्स ने एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए एक कदम उठाया है जो छात्रों को भारत भर के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस अवसर पर अफेयर्स एग्जीबिशन एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक संजीव बोलिया विशेष रूप से मौजूद थे। नमस्ते, मारू नाम जयदीप त्रिवेदी है। अफेयर्स एग्जीबिशन्स एंड मीडिया आ 20મા એડમિશન્સ ફેરના આયોજન કરતા છે। એડમિશન્સ ફેર ભારતના અલગ અલગ 12 શહેરોમાં થાય છે। એડમિશન્સ ફેરનો ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે જે ભારતની શ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટીઝ છે, કોલેજીસ છે, જેમાં ગુજરાતની પણ નામાંકિત યુનિવર્સિટીઝ આવી જાય છે, અને ગુજરાત બહારની જેમ કે ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, પુણે, રાઈટ, ચારે ચાર દિશામાંથી સાઉથ, નોર્થ, વેસ્ટ, રાઈટ, ઈસ્ટ બધી જગ્યાએથી યુનિવર્સિટીઝ આપણા શહેર અમદાવાદમાં આવી છે। તો આ બધી જ યુનિવર્સિટીઝના એડમિશન્સ ટીમ, એડમિશન ડાયરેક્ટર, એડમિશન્સ હેડ, ઘણી યુનિવર્સિટીઝના રજિસ્ટ્રાર એ પોતે અહીંયા હાજર છે। આ એક્ઝિબિશનનો ઉદ્દેશ્ય એવું છે કે જે બાળકોએ આ વર્ષે 12મા ધોરણની પરીક્ષા આપી
અને હમણાં રિઝલ્ટ આવ્યું ગુજરાત બોર્ડનું અને હવે ટૂંક સમયમાં CBSEનું પણ આવશે, ICSEનું પણ આવી ગયું. એ લોકો હવે શું કરશે? તો કોઈને કોઈ યુનિવર્સિટીમાં કે આગળ અંડર ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કરે એટલે એમને એડમિશન્સ ફેરમાં એક જ જગ્યાએ એક જ છત નીચે એમને ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઝના ઓપ્શન મળે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો 35થી વધારે યુનિવર્સિટીઝ આખા ભારતમાંથી પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છે. આ યુનિવર્સિટીઝની ડાયરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન રાઇટ અને રિલેવન્ટ સોર્સિસથી મળે. એટલે યુનિવર્સિટીની પોતાની જ ટીમ અહીંયા બેસેલી છે, એમનો સ્ટાફ છે. એટલે યુનિવર્સિટી શું પ્લેસમેન્ટ આપે છે, શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, એની ફીસ શું છે, અલગ અલગ 200 જેટલા પ્રોગ્રામ્સ ઓફર કરતી હોય છે. જે પહેલાં પ્રોગ્રામ્સ ચાલતા હતા BCom, BSc, BCA એવું નથી. હવે ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ ચાલતા હોય છે જે કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આગળ હવે જેનું ભવિષ્ય છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે, સાયબર સિક્યુરિટી છે, કોમર્સમાં પણ ઘણા બધા મેનેજમેન્ટને લગતા પ્રોગ્રામ્સ છે. આ બધાની વિસ્તૃત માહિતી 1-to-1 કાઉન્સેલિંગ કરી અને અહીંયાથી સ્ટુડન્ટ્સને અને વાલીઓને બંનેને આપવામાં આવે છે. અંદાજિત કેટલા સ્ટુડન્ટ અહીંયા હાજર રહેવાના? અત્યારે આપ જોઈ છો લગભગ 1000થી આજે નહીં બંને દિવસ. આ એક્ઝિબિશન 2 દિવસ છે, 10 અને 11 મે પ્રાઇડ પ્લાઝા હોટલ જે બોડકદેવ ખાતે આવી છે એમાં સવારે 11થી સાંજે 7 વાગ્યા સુધીનું એક્ઝિબિશનનું આયોજન થયું છે. તો લગભગ 2 દિવસમાં 1000થી વધારે સ્ટુડન્ટ્સ વાલીઓ સાથે આવે છે. એટલે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ સાથે મેં હમણાં ઇન્ટરેક્ટ કર્યું કે એક ફેમિલી ભુજથી આવ્યું હતું, બરાબર, ભુજથી રાત્રે નીકળીને સવારે અમદાવાદ આવ્યા અહીંયા યુનિવર્સિટીઝને મળવા માટેથી. એટલે એક સ્ટુડન્ટ તરીકે, એક શિક્ષાર્થી તરીકે એમના માટે બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય છે. એક જગ્યાએ આટલી બધી યુનિવર્સિટી મળી. એક શિક્ષાર્થીને, એક વાલીને શું ફાયદો થાય કે એક જ જગ્યાએ આટલા બધા ઓપ્શન્સ મળે છે. એ લોકો ડિટેલમાં જઈને બધું જ વાતચીત કરી શકે છે મુક્તપણે, રાઈટ. ઘણી યુનિવર્સિટીઝ એવી છે જે મેરિટ બેઝ ઉપર સ્કોલરશિપ્સ પણ આપતી હોય છે. તો એમાં શું ક્રાઇટેરિયા છે, રાઈટ, કયો પ્રોગ્રામ છે, એમાં કેટલી સીટ્સ છે, શું ફીસ છે, પ્રોગ્રામ પૂરો થયા પછી ક્યાં પ્લેસમેન્ટ છે, ગયા વર્ષે શું પ્લેસમેન્ટ આપ્યું હતું, બરાબર. એ બધી જ માહિતી અમને એકદમ નોન બાયસલી અહીંયાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ધોરણ 12 પછી શું વિદ્યાર્થીઓને કઈ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને એના માટે અહીંયા શું આપણે માર્ગદર્શન આપવાનું? ધોરણ 12 પછી કન્વેન્શનલ પ્રોગ્રામ અને ન્યૂ એજ પ્રોગ્રામ્સ. કન્વેન્શનલ એટલે આપ જોઈ શકો છો BCA, BCom જે આજથી 10 વર્ષ પહેલાં. Hi everyone, this is Manoj Madhankutti. So we are representing today SRM University, Delhi NCR, Sonipat. So today's day is a fantastic day. I can see students flowing in huge numbers, and it couldn't get better because this is the time. The results are just around the corner, so people are probably thinking about higher ed options, and what better can they get here? So as you can see, there are a lot of very good institutions that have turned up for this FS fair. And we at SRM University, Delhi NCR, Sonipat, we're here to clear all those doubts which are springing in any student's mind and parents alike. So if you look at SRM University, we offer scholarships all the way to 100% for the meritorious students. So it starts with the fact that anyone who scores about 95 basically will have a 100% tuition waiver regardless to the program choice. So we at SRM University, we have options like engineering and technology, law, management, hotel management, science and humanities. So I welcome you all to have all your doubts and queries cleared, and hope that we will help you out with the best of our knowledge. Thank you. If you look at the career options, सबसे ज़्यादा queries हमें actually BTech programs के लिए आया है. So if you look at BTech also, now we have recently launched our robotics and automation. It's a beautiful program if you see. It has a blend of mechanical engineering, it has some components of electronics, and of course computer science. So people who are probably want to be jack of all trades, and nowadays multifaceted approach is the need of the hour. And सारे दुनिया में ऐसे ही लोग वो ढूंढते हैं जिसको सिर्फ एक ही स्किल पे नहीं, मल्टी स्किल सेट का ज़रूरत है. तो ये जो प्रोग्राम है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, इससे अच्छा डिमांड में देख पा रहा है. इसके अलावा आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड AI. तो AI के बारे में अगर बात करें तो वी हैव गॉट ब्यूटीफुल AI labs to ensure that it is just not on paper but practically that is available at our campus. So सबसे ज़्यादा BTech है, but I think when you talk about law, I'm expecting huge numbers, especially in Ahmedabad, because Delhi being the capital, and we have got the Supreme Court there, the highest number of law firms in the country सारे दिल्ली में ही है. तो राजधानी में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है because इसमें मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है आपको. So and of course मैनेजमेंट के लिए BBA से लेकर MBA और all the way till PhD भी हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है. So जी, तो कैंपस का प्लेसमेंट के बारे में बात किया तो हम
ऑलमोस्ट एवरी ईयर के बाद, मतलब हर इवन सेमेस्टर्स के बाद, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, ऑल दी सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैव गॉट अ मैंडेटरी ऑप्शन टू डू इंटर्नशिप्स। तो काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे जब उनका सिक्स सेमेस्टर खत्म होता है, मतलब वो जो प्री फाइनल ईयर में है, उसी टाइम से कंपनीज आना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम क्या होता है, बच्चे जब अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, तो इंटर्नशिप के साथ ही साथ उनको नौकरी भी मिल ही जाता है। तो बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स टू हैव देयर फर्स्ट हैंड ऑन द बेस्ट। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।